तो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आज हम फिर टू बी का प्रयोग पढ़ रहे हैं और टू बी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे विल बी या शैल बी का मेन वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होता है। हम सब जानते हैं कि विल बी और शैल बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। आइए फ्यूचर टेंस के कुछ वाक्यों को देखें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को देखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को देखते हैं। जो हमारा रूल है, रूल वही है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होगा वो वर्ब होगा शैल बी या विल बी। अब कहाँ शैल बी का प्रयोग होगा, कहाँ विल बी का प्रयोग होगा। देखिए आप जानते हैं कि आई वी के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल बी का प्रयोग होगा। आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो ही सी इट, किसी का नाम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट जितने आते हो, यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट जितने आते हो, उसके साथ विल बी का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं। सामान्यतः शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया कि अनिवार्य की स्थिति में चीज़ें बदल जाती हैं, बट यहाँ पे हम सामान्य चीज़ों को ध्यान देते हैं। तो आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग और ही सी इट और जो किसी का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू दे प्लूरल, उसके साथ विल बी का प्रयोग होता है। जाहिर सी बात है ये जहाँ प्रयोग होगा आने वाले समय की बात होगी, फ्यूचर टेंस की बात होगी। टेंस का अर्थ ही होता है टाइम, फ्यूचर का अर्थ भविष्य होता है, तो भविष्य के समय की बात होगी। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में है और सेंटेंस है वह आज यहाँ होगा। सेंटेंस क्या है, वह आज यहाँ होगा। अब ये यहाँ पर है होगा। ध्यान देने वाली बात है कि ये वर्ब क्या है, होने का भाव। मैंने कहा था कि वर्ब का दो स्वरूप होता है, एक टू बी, एक टू डू। एक होना या करना, यही होना या करना ही वर्ब कहलाता है। यहाँ होने की बात है कि वह आज यहाँ होगा, तो वह आज यहाँ होगा यानी आने वाले समय में, फ्यूचर के समय में होगा, इसलिए ये फ्यूचर टेंस की बात चल रही है, सिंपल फ्यूचर टेंस की बात चल रही है। तो रूल हमारा है कि सब्जेक्ट और उसके अनुसार वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह होगा। कौन होगा, वह होगा। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। अब ही के साथ क्या यूज होगा, विल बी, ही विल बी। और यहाँ की इंग्लिश क्या होगी, हियर, ही विल बी हियर। और आज की इंग्लिश टुडे, ही विल बी हियर टुडे। वह आज यहाँ होगा, ही विल बी हियर टुडे। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो बी का प्रयोग हुआ है, जिस बी का अर्थ होता है होना, ये बी जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, ये बी जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है। तो वह आज यहाँ होगा, इसकी इंग्लिश जो होगी वो इंग्लिश होगी ही विल बी हियर टुडे। वह आज यहाँ होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही विल बी हियर टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे देर हो जाएगी। यहाँ भी लास्ट में देखिए क्या है, गी, जाएगी, देर हो जाएगी। और यहाँ भी भाव होना का ही है, हो जाएगी। क्रिया क्या आई है, हो जाएगी, यानी होने का भाव है। और क्या हो जाएगी, देर। और किसे हो जाएगी, मुझे। तो मुझे को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज करना है। तो मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, आई। और आई के साथ आप जानते हैं आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल बी। आई वी के साथ क्या लगेगा, शैल बी। तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल बी लेट। क्या हो जाएगा, आई शैल बी लेट। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो शैल मानी यूज हुआ है, लेकिन जो बी है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि होने का भाव है यहाँ पर, वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है यहाँ बी, कि मुझे देर हो जाएगी, यानी आई शैल बी लेट। आई शैल बी, देर का इंग्लिश क्या होगा, लेट, आई शैल बी लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है वे मेरे साथ होंगे। फिर देखो होने वाला, होने वाला भाव है होंगे। होंगे मतलब आने वाले समय में होंगे, फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, ठीक है। वे मेरे साथ होंगे, कौन होंगे, वे होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। वे की इंग्लिश होगी दे, और दे के साथ क्या यूज होगा, विल बी। यहाँ पर हमने ये चीज यहाँ पर हमने देखा है कि दे के साथ किसका यूज होगा, विल बी। दे के साथ विल बी का यूज होगा। तो यहाँ पे हो रहा है दे विल बी, दे विल बी, साथ की इंग्लिश विथ मेरे। मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा मी, ठीक है। मेरे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी।
तो दे विल बी विथ मी, वे मेरे साथ होंगे, दे विल बी विथ मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हम वहां उपस्थित होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हम वहां उपस्थित होंगे। फिर देखो होंगे आया है, फिर यानी क्रिया का होना वाला रूप आया है, टू बी वाला रूप आया है। स्पष्ट हो रहा है? तो अब यहाँ पे कौन होगा? हम होंगे। तो सब्जेक्ट कौन है? हम वी। तो वी का यूज होगा और वी के साथ किसका यूज होगा? विल बी का शैल बी, वी शैल बी। और कहाँ होंगे हम? वी शैल बी क्या होंगे? उपस्थित। वी शैल बी प्रेजेंट। उपस्थित का इंग्लिश क्या होगा? प्रेजेंट। वी शैल बी प्रेजेंट देयर। हम वहाँ उपस्थित होंगे, क्या होगा ट्रांसलेशन? वी शैल बी प्रेजेंट देयर। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है मीटिंग 5 बजे समाप्त होगी। मीटिंग कितने बजे समाप्त होगी? 5 बजे। अब यहाँ पे फिर देखो होने का भाव है, फिर यहाँ पर होने का भाव है ना। मीटिंग जो है कितने बजे समाप्त होगी? 5 बजे। तो और क्या समाप्त होगी? मीटिंग। तो सब्जेक्ट क्या है? मीटिंग। सब्जेक्ट है मीटिंग, तो मीटिंग की इंग्लिश क्या हो जाएगी? द मीटिंग। मीटिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ विल बी का यूज होगा या शैल बी का? विल बी का यूज होगा। द मीटिंग विल बी। समाप्त होने का भाव यहाँ से ओवर, समाप्त का होगा ओवर, बी ओवर है ना। द मीटिंग विल बी ओवर एट 5। द मीटिंग विल बी ओवर एट 5। यहाँ यानी जो मेन वर्ब है वो बी है ना। क्या है? बी। द मीटिंग विल बी ओवर एट 5। मीटिंग 5 बजे समाप्त होगी। तो ये था फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कई सारे सेंटेंसेस थे जो हमने देखा अभी, जिसमें आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग हुआ, बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ जो है विल बी का प्रयोग हुआ। अब हम लोग ध्यान देंगे फ्यूचर टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस पे। और जब निगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, नकारात्मक वाक्यों का बात करेंगे, तो उसमें नहीं का भाव आएगा, है ना। नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। ठीक है, तो ये नॉट कहाँ यूज होगा? ये शैल और बी के बीच में नॉट लगेगा, या विल और बी के बीच में ये नॉट का यूज होगा। ठीक है, अब देखिए तो इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर का रूल? सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जो बी का यूज होगा वो मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। देखते हैं सेंटेंस को, देखते हैं। सेंटेंस है मैं वहां नहीं हूंगा। सेंटेंस क्या है? मैं वहां नहीं हूंगा। यहाँ भी देखो जो होने का भाव आया हूंगा, तो ये हूंगा की इंग्लिश बी होती है। ठीक है, और कौन हूंगा? मैं हूंगा। तो सब्जेक्ट कौन होगा? मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। और आई के साथ विल लगेगा शैल, शैल। आई शैल, फिर क्या लग जाएगा रूल के हिसाब से? नॉट। आई शैल नॉट। और हूंगा का? बी। और कहाँ? वहां। आई शैल नॉट बी देयर। अमन समझ में आ रहा है ना? आई शैल नॉट बी देयर। ठीक है, मैं वहां नहीं हूंगा। नेक्स्ट है तुम कक्षा में नहीं होगे। तुम कक्षा में नहीं होगे। फिर देखो यहाँ होगे आया है, होना यानी क्रिया का होने वाला रूप आया है, टू बी वाला रूप आया है। ठीक है, कौन नहीं होगा? तुम कक्षा में नहीं होगे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू के साथ शैल का प्रयोग होगा या विल का? विल का। यू विल, उसके बाद नॉट, और होने का बी, है ना। यू विल नॉट बी कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। तो यहाँ जो बी का यूज हुआ है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, है ना। यू विल नॉट बी इन द क्लास। तुम कक्षा में नहीं होगे। ट्रांसलेशन कर लेंगे ना, ऐसा आएगा तो। हाँ, नेक्स्ट है चपरासी गेट पर नहीं होगा। कौन गेट पर नहीं होगा? जाहिर बात है, चपरासी तो किसी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज में हो सकते हैं, तो इसलिए निश्चित हो गया है, डेफिनेट हो गया है। तो यहाँ क्या यूज कर देंगे हम? द। यहाँ क्या यूज कर देंगे हम? द। तो ये हो जाएगा चपरासी, क्या हो जाएगा? द पियोन। यहाँ भी देखो चपरासी गेट पर नहीं होगा, तो होने वाला ही भाव है ना। तो द पियोन, पियोन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो विल का यूज होगा शैल का, विल। द पियोन विल, और उसके बाद नॉट। द पियोन विल नॉट बी। अब उसके आगे लगा एट द गेट। ये मत सोचना कि पर की इंग्लिश ऑन होगी। अगर ऑन लगा देंगे तो गेट के ऊपर उसको जाना पड़ेगा, है ना। गेट पर कहीं खड़ा होने को, मतलब गेट के आसपास, है ना। तो द पियोन विल नॉट बी एट द गेट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज हुआ,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल का यूज हुआ, फिर नॉट का, फिर बी मेन वर्ब के रूप में आया, फिर एट द गेट, चपरासी गेट पर नहीं होगा, द पियोन विल नॉट बी एट द गेट। नेक्स्ट है माताजी मंदिर में नहीं होंगी। क्या है? माताजी मंदिर में नहीं होंगी। फिर देखो होंगी का भाव आया, होने का भाव आया, यानी बी है, ठीक है। माताजी मंदिर में नहीं होंगी, कौन नहीं होंगी? माताजी। तो सब्जेक्ट माताजी हुई, माताजी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? मदर, मदर हो जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल लगेगा, विल, मदर विल नॉट, फिर उसके बाद होना का बी इन द टेम्पल, है ना, मदर विल नॉट बी इन द टेम्पल, माताजी मंदिर में नहीं होंगी। अब देखो उनके सम्मान के लिए वहां होंगी यूज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है शेर पिंजड़े में नहीं होगा, कौन पिंजड़े में नहीं होगा? यहां भी नहीं होगा कि यानी होने का भाव आया है, ठीक है, यानी टू बी वाला वर्ब है ना। तो शेर पिंजड़े में नहीं होगा, कौन नहीं होगा? शेर नहीं होगा, तो शेर सब्जेक्ट हो जाएगा, और शेर सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या हो जाएगी? द लायन। क्या हो जाएगा? द लायन। फिर हो जाएगा द लॉयन। अब इसके साथ क्या यूज होगा? विल, फिर नॉट, होना के लिए बी, और कहा पिंजड़े में? इन द केज, केज माने पिंजड़ा होता है, तो द लॉयन विल नॉट बी इन द केज। तो आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया? मेन चीज ये समझना है कि आई और वी उसके साथ शैल बी का यूज होगा, बाकी ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होगा। लेकिन सबसे मेन कॉन्सेप्ट था कि ये टू बी का हम यूज समझ रहे थे। जैसे पहले हमने इज एम आर का यूज समझा, वाज वर का समझा, आज वैसे ही हम लोग विल बी और शैल बी का यूज समझ रहे थे, या कह लीजिए बी का यूज समझ रहे थे। बी मीन्स होता है होना, और यहाँ पे जहां कहीं भी बी आ रहा था जिसका अर्थ था होना, वो मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा था। जैसे ये था वह आज यहाँ होगा, तो ही विल बी हियर टुडे, वह आज यहाँ होगा कि इंग्लिश क्या हुई? ही विल बी हियर टुडे, ठीक है। तो इसमें जो बी था वो मेन वर्ब था। चाहे मैं वहां नहीं हूंगा तो आई शैल नॉट बी देयर, तो ये जो बी था वो मेन वर्ब था। चाहे तुम कक्षा में नहीं होगे, यू विल नॉट बी इन द क्लास, तो ये जो बी था वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो हम लोग बी का यूज समझे फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो अब हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर समझ लिया है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? अब जो इंडेफिनिट टेंस के जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसलेशंस होते हैं उसको कल की क्लास में समझेंगे। थैंक यू।